हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 1 जनवरी 2026 से भारत सरकार कुछ बड़े वित्तीय और नियमों से जुड़े बदलाव कर रही है। तो आज हमारी वीडियो उसी पर है, कौन-कौन से बदलाव हो रहे हैं, किस-किस क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2026 से भारत में कई बड़े वित्तीय और नियमों से जुड़े बदलाव होंगे। इसमें पैन आधार लिंकिंग है, यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, केवाईसी अपडेट, टैक्स स्लैब, बैंकिंग नियम और एलपीजी वाहन से जुड़े बदलाव शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ों में बदलाव होंगे। तो क्या-क्या है चलिए जान लेते हैं। बैंकिंग, डिजिटल और पेमेंट में क्या-क्या बदलाव होंगे। बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से संबंधित यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, लेन-देन सीमा, छोटे यूजर्स और फीचर फोन वालों के लिए नई सीमाएं तय होंगी ताकि धोखाधड़ी कम हो। पहला ये होगा। दूसरा है स्ट्राइक केवाईसी रूल यानी कि स्ट्रिक्ट यानी कि कड़े केवाईसी नियम लागू होंगे। बैंक खाते और डिजिटल वॉलेट में पहचान सत्यापन और अधिक सख्त होगा। ठीक है, जो भी चीजें हैं डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा अच्छे से और सत्यापन होगा यानी कि अप्रूव्ड होंगे कि किसकी केवाईसी हुई है नहीं हुई है, उस पर कड़े नियम लागू होंगे। डिजिटल पेमेंट मॉनिटरिंग यानी कि डिजिटल भुगतान निगरानी, बड़े लेन देन पर रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग के नए नियम लागू होंगे। यानी कि जो बड़े बड़े भुगतान होते हैं लाखों के करोड़ों के, तो उन पर रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग के नए नियम लागू होंगे। यानी कि पता चल जाएगा, धोखाधड़ी से बचाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम टैक्स चेंजेस, आयकर में बदलाव होंगे। यानी कि नए ये न्यू टैक्स स्लैब दे रखा है, पहले जो था वो नीचे है। न्यू टैक्स स्लैब यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये बदलाव होंगे। 0 से 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख पर 5% का टैक्स लगेगा। 8 से 12 पर 10% का, 12 से 16 पर 15% का, 16 से 20 पर 20% का टैक्स लगेगा। 20 से 24 पर 25% का टैक्स लगेगा और 24 लाख से ऊपर पर 30% का टैक्स लगेगा। तो ये चीजें दे रखी है। पुरानी जो व्यवस्था थी वो क्या थी, जैसे 2.5 लाख पर छूट थी। अब ये 0 से 4 लाख पर फ्री टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। पहले थी 2.5 लाख पर कोई छूट नहीं थी। फिर उसके बाद 5, 20%, 30% का टैक्स दिया हुआ था। तो ये अब चेंज होकर ये हो गया है। ठीक है, तो ये एक तारीख से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी एंड पेंशन रूल यानी कि क्या है, सैलरी और पेंशन नियम। कर्मचारियों और पेंशनर के लिए नए टैक्स लाभ और कटौती की व्यवस्था होगी। एलपीजी एंड व्हीकल नियम क्या है जान लेते हैं। वाहन नियम, एलपीजी सब्सिडी चेंज यानी कि पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत सब्सिडी की दरें बदलेंगी। इमिशन स्टैंडर्ड यानी कि उत्सर्जन मानक, गाड़ियों के लिए नए उत्सर्जन नियम लागू होंगे। इंश्योरेंस नॉर्म यानी कि बीमा नियम, वाहन बीमा में क्लेम और प्रीमियम से जुड़े नए प्रावधान आएंगे। यानी कि जो भी अपने जो व्हीकल्स के यानी कि वाहन का प्रीमियम यानी कि क्लेम करते हैं, बीमा क्लेम करते हैं, उनसे भी संबंधित नए जो नियम है वो लागू होंगे। एग्रीकल्चर और रूरल पॉलिसी, कृषि और ग्रामीण नीतियाँ। एग्रीकल्चर लोन लिमिट यानी कि कृषि ऋण सीमा, किसानों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए लोन लिमिट बढ़ाई जाएंगी। तो किसानों के लिए ये अच्छा होने वाला है। डिजिटल रूरल स्कीम, ग्रामीण डिजिटल योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल ट्रांजैक्शन और सब्सिडी वितरण के नए नियम लागू होंगे। कुछ मुख्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, आई होप आपको समझ आई होगी। कुछ और बातें हैं जो जान लेना आपके लिए जरूरी है, जैसे कि पैन आधार लिंकिंग पहले से अनिवार्य है, हम सभी को पता है, लेकिन अब अनलिंक खातों पर तुरंत रोक लग सकती है। यानी कि जो खाता लिंक नहीं है आधार और पैन से, उनको बंद कर दिया जा सकता है। तो इसलिए जिनके आधार लिंक नहीं है उनको जल्दी से आधार और पैन को लिंक करा लें। यूपीआई और केवाईसी नियमों का पालन न करने पर ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो सकते हैं। जो भी लोग यूपीआई और केवाईसी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनकी जो ट्रांजैक्शन है, वो जो भी पेमेंट करते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। नई टैक्स स्लैब
मध्यम आय वर्गों को राहत देगी, लेकिन निवेश करने वालों को पुरानी व्यवस्था में फायदा हो सकता है। जो लोग निवेश करते हैं उनको पुरानी व्यवस्था से फायदा होगा, और जो मध्यम आय यानी कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको नए टैक्स से राहत मिलेगी। एलपीजी और वाहन नियमों का असर सीधे घरेलू बजट और यात्रा खर्च पर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बदलाव होंगी, और किस चीज को ध्यान रखना चाहिए जो मैंने आपको बताई है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल होगी फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और आपके जो अपडेट नहीं है उनको अपडेट करा लीजिए। केवाईसी लिंक नहीं है तो लिंक करा लीजिए आधार पैन को। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।